पश्चिम बंगाल के बर्दवान में चलती बस में लगी आग, समय रहते उतर गए सभी लोग। कोलकाता से दुमका जा रही थी बस, आग बुझने तक सभी यात्रियों का सामान जलकर खाक। हिमाचल कुल्लू में लगी आग, कई घर और दुकानें आई चपेट में। हमीरपुर में बिजली के तार से निकली चिंगारी, खेत में लगी आग। 160 बीघे में फैल गई आग, फायर ब्रिगेड के पहुंचने तक पूरी फसल झुलस गई। फरीदाबाद में कांग्रेस नेताओं पर जलती मशाल गिरी, चौधरी उदय भान और दीपेंद्र हुड्डा बाल बाल बचे। यूथ कांग्रेस ने निकाली थी मशाल यात्रा, जलती मशाल गिरते ही मच गई भगदड़। 2 दिन पहले जयपुर के मशाल जुलूस में ऐसा ही हादसा हुआ था, तब सचिन पायलट के पास गिरी थी मशाल। आईआईटी दिल्ली के छात्रों का हंगामा, मेस चार्ज बढ़ने से थे नाराज। एक सेमेस्टर का मेस चार्ज 25,000 से बढ़ाकर 48,000 किया गया। मैनेजमेंट की तरफ से कमेटी का गठन। मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी पर कसा कानून का शिकंजा, जमीन कब्जे के आरोप में अरेस्ट वारंट जारी। उमर अंसारी पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए सरकारी जमीन पर कब्जा और निर्माण करने का आरोप, एमपी एमएलए कोर्ट ने जारी किया अरेस्ट वारंट। साल 2021 में हजरतगंज कोतवाली में मुख्तार अंसारी, उनके बेटे अब्बास अंसारी और उमर अंसारी पर दर्ज हुआ था केस, जमीन कब्जाने का आरोप। यूपी के बांदा में मनचले से परेशान छात्रा का बिगड़ा मानसिक संतुलन, केस दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। कानपुर में थाने में पुलिस की चेयर पर बैठकर 2 पक्षों में समझौता कराता दिखा एक अपराधी। अशोक दुबे नाम के इस अपराधी पर दर्ज हैं 15 गंभीर मामले। छतरपुर से कांग्रेस विधायक आलोक चतुर्वेदी पर नोएडा पुलिस ने दर्ज किया धोखाधड़ी का केस। पूर्व राज्यसभा सांसद सत्यव्रत चतुर्वेदी के भाई हैं आलोक। नोएडा के एक पब में आस्था का उड़ा मजाक, टीवी पर रामायण धारावाहिक लगाकर किया गया डांस, वीडियो वायरल होने पर पुलिस की कार्रवाई। पब में रामायण सीरियल पर डांस के केस में नोएडा सेक्टर 39 में पुलिस ने दर्ज की एफआईआर, 1 आरोपी गिरफ्तार, 2 फरार। असम के डिब्रूगढ़ में भीषण सड़क हादसा, 3 महिलाओं की हुई मौत। डिब्रूगढ़ में सड़क हादसे पर भड़की हिंसा, उपद्रवियों ने पुलिस की गाड़ी तक जलाई। जबलपुर में दिल दिला देने वाली वारदात का खुलासा, दोस्त के कारोबारी के आरा मशीन में 10 टुकड़े करके उन्हें बोरे में भरकर नाले में फेंका था। मुरादाबाद में एक छात्र ने विश्वविद्यालय में एक छात्रा को बेरहमी से पीटा, वीडियो हुआ वायरल। छात्रा की पिटाई का वीडियो वायरल होने पर केस दर्ज, विश्वविद्यालय प्रशासन ने आरोपी छात्र पर एक्शन की बात कही। समस्तीपुर में कबाड़ की दुकान में लगी आग, लाखों का नुकसान। श्रीनगर में आग लगने से जला मकान, लाखों का नुकसान। खालिस्तानी पपलप्रीत का वीडियो आया सामने, अमृतसर ग्रामीण क्षेत्र से हुई थी गिरफ्तारी। अमृतपाल का सहयोगी पपलप्रीत 23 दिन से था फरार, पूछताछ में हो सकता है बड़ा खुलासा, डिब्रूगढ़ जेल में रहेगा पपलप्रीत। भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की मां ने सीबीआई जांच की मांग की, आरोपी समर सिंह के आंसू को बताया मगरमच्छ के आंसू। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरिजी महाराज से की मुलाकात, लिया आशीर्वाद। सोनमर्ग में जोजिला टनल के निर्माण कार्य का नितिन गडकरी ने किया निरीक्षण, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी रहे मौजूद। देश में कोरोना के 5,880 नए मामले, 14 मौत, आज से 2 दिन की कोरोना मॉक ड्रिल। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने किया एम्स झज्जर का दौरा। दिल्ली के अलावा हिमाचल प्रदेश में कोरोना से 4 की मौत, हिमाचल में 137 नए केस आए सामने। फरीदाबाद में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का आंकड़ा, कोरोना से निपटने के लिए सिविल लाइन अस्पताल बादशाह में की गई मॉक ड्रिल। यूपी में कोरोना संक्रमण के ग्राफ में लगातार बढ़ोतरी, 24 घंटे में प्रदेश में 176 नए संक्रमित मरीज। कोरोना को लेकर हाई लेवल मीटिंग में बिहार के सीएम नीतीश कुमार का बड़ा बयान, केंद्र वैक्सीन नहीं दे रहा है। राजस्थान में फिर बड़ा कांग्रेस का संकट, सीएम गहलोत के खिलाफ सचिन पायलट ने खोला मोर्चा, आज जयपुर में 1 दिवसीय अनशन। सचिन पायलट आज जयपुर में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक अनशन पर बैठेंगे, भ्रष्टाचार को बनाया है मुद्दा। सचिन पायलट के मुताबिक सीएम गहलोत ने बीजेपी सरकार के दौरान हुए भ्रष्टाचार पर नहीं की कार्रवाई, वसुंधरा और गहलोत की करीबी का दिया हवाला। राजस्थान कांग्रेस के इंचार्ज सुखजिंदर सिंह रंधावा का सचिन पायलट पर पलटवार, कहा सचिन पायलट का अनशन पार्टी के खिलाफ है। आज 11 बजे जयपुर पहुंचेंगे सुखजिंदर सिंह रंधावा, कहा मैं 5 महीने से राजस्थान कांग्रेस का इंचार्ज, लेकिन पायलट ने मुझे इस मुद्दे पर कभी कुछ नहीं कहा। राजस्थान के साथ ही छत्तीसगढ़ में गहराया कांग्रेस का अंदरूनी संकट, मंत्री टीएस सिंहदेव की शिकायत, आलाकमान ने मेरी बात अनसुनी की। बघेल सरकार में मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा मैं निश्चित रूप से निराश हूं, मैं जैसा चाहता मुझे कामकाज की वैसी अनुमति नहीं दी गई। मीडिया में बार बार ये बात आती रही 2.5 साल वाली, तो वो लगता है कि हाँ कुछ बात होगी, मीडिया चर्चा कर रहे हैं तो उनको कोई ना कोई ठोस जानकारी होगी, और उस बाबत जब वो नहीं हुआ तो थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट तो होती है।
छत्तीसगढ़ के मंत्री टीएस सिंहदेव ने सचिन पायलट के अनशन का किया समर्थन। कहा, पायलट सरकार के खिलाफ नहीं, जनता के हित के लिए कर रहे हैं विरोध। चर्चा थी कि पीसीसी प्रेसिडेंट के नाते उनको चांस मिल सकता है, वो बातें नहीं हो पाई थी। आज वायनाड दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी। लोकसभा की सदस्यता जाने के बाद राहुल का पहला केरल दौरा। केरल में राहुल गांधी के स्वागत के लगे पोस्टर, सावरकर के खिलाफ दिखा स्लोगन। वायनाड के कलपेट्टा में आज दोपहर 3 बजे रोड शो करेंगे राहुल गांधी। रोड शो में सत्यमेव जयते का दिया गया नाम। शाम 5 बजे वायनाड में रैली को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। प्रियंका गांधी होंगी साथ, जनता से मुखातिब होंगे प्रियंका और राहुल। वायनाड के मतदाताओं को राहुल का लिखा एक पत्र भी वितरित किया जाएगा। राहुल गांधी ने कांग्रेस छोड़ने वाले 5 नाम गुलाम नबी आजाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरण रेड्डी, हिमांता बिस्वा शर्मा और अनिल एंटनी के जरिए बनाया अडानी का स्टिंग। पूछा 20,000 करोड़ बेमानी रुपए किसके हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अडानी से नाता जोड़ने पर राहुल गांधी पर किया पलटवार। राहुल को लेकर किया ट्वीट, ये स्पष्ट है आप सिर्फ ट्रोल होने तक सीमित हैं। राहुल गांधी पर गुलाम नबी आजाद का सनसनीखेज आरोप। कहा, उनके और उनके परिवार के कई अवांछित कारोबारियों से रिश्ते हैं, विदेश जाने पर करते थे मुलाकात। गुलाम नबी आजाद के बयान के सहारे कांग्रेस पर बीजेपी हमलावर। रविशंकर प्रसाद ने पूछा, देश जानना चाहता है कि कौन है ये अवांछित व्यापारी। आजाद के बयान पर जयराम रमेश ने उठाए सवाल। ट्वीट करके कहा, हर गुजरते दिन के साथ गुलाम नबी आजाद अपनी असली चरित्र और मोदी के प्रति वफादारी दिखाने में गिरते जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राहुल गांधी पर किया कटाक्ष। कहा, जब भी देश से बाहर जाएं, राजनीतिक चश्मे को यहीं छोड़ जाएं। उपराष्ट्रपति ने राहुल गांधी से किए सवाल। कहा, आपने कभी किसी विदेशी गणमान्य व्यक्ति को हमारे देश की यात्रा पर अपने देश की आलोचना करते देखा है? बिहार में नौकरी के बदले जमीन घोटाले में बढ़ी डिप्टी सीएम तेजस्वी की मुश्किल। ईडी ने पूछताछ के लिए आज बुलाया। ईडी ने पहले तेजस्वी के दिल्ली स्थित आवास पर की थी छापेमारी। ईडी के बुलावे पर मीडिया से बोले तेजस्वी यादव, जांच में कर रहा हूं पूरा सहयोग। तमिलनाडु में आरएसएस के रोड शो और रैलियों से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज। राज्य सरकार की सुरक्षा का हवाला देकर रोक की मांग। संघ ने कहा, सरकार जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रही है। कर्नाटक में बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट अभी तक जारी नहीं, आज आ सकती है सूची। कर्नाटक में बीजेपी उम्मीदवारों की सूची जारी होने पर देरी में कांग्रेस का तंज। कहा, गुटबाजी की वजह से बीजेपी उम्मीदवारों की सूची में है विलंब। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार चाहते हैं राज्य में सीएम पद के लिए दलित चेहरा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का सीएम चेहरे के लिए नाम आगे बढ़ाया। कर्नाटक में चुनाव से पहले एक असम प्रशासन का शिकंजा। पिछले 10 दिन में 100 करोड़ की संपत्ति सील। समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने फिर छेड़ा ईवीएम का राग। कहा, ईवीएम से ना हो चुनाव, जब मोबाइल अकाउंट हैक हो सकता है तो ईवीएम क्यों नहीं हो सकता। बिहार हिंसा को लेकर राज्य सरकार पर बरसे ओवैसी का किया सवाल। 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल को आखिर कैसे भड़की हिंसा। ओवैसी का आरोप, नीतीश और आरजेडी सरकार सो रही थी, हिंसा रोकने में रही विफल। हिंसा के बाद दोषियों पर एक्शन के बजाय सरकार इफ्तारी दावत और खजूर खाने में रही मस्त। बिहार हिंसा पर बोले डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, बीजेपी खराब करना चाहती है माहौल। दी सफाई, हिंसा की जांच हुई पूरी, दोषियों पर हो रही है कार्रवाई, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। बंगाल हिंसा के लिए सीएम ममता बनर्जी बीजेपी को ठहरा रही हैं जिम्मेदार। पुलिस की अनुमति के बिना नमाज के वक्त निकाली गई रैली। बीजेपी का सीएम ममता पर पलटवार। फैक्ट फाइंडिंग टीम ने राज्यपाल को सौंपी रिपोर्ट। किया सवाल, राज्य सरकार के पास छिपाने लायक कुछ नहीं तो फिर डरी क्यों है। आम आदमी पार्टी को चुनाव आयोग ने दिया राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा। दिल्ली पंजाब में सरकार के साथ आप 6% वोट और लोकसभा में 4 सीटों की शर्त पर खरी उतरी। आम आदमी पार्टी आज मनाएगी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने का जश्न। संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा, इतने कम समय में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलना सौभाग्य की बात है। एनसीपी, टीएमसी और सीपीआई का राष्ट्रीय दल का दर्जा छिना। चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय दल का छीना दर्जा। बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी ने किया ट्वीट, टीएमसी की राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा रद्द करने के लिए मैं मुख्य चुनाव आयुक्त को देता हूं धन्यवाद। टीएमसी सांसद सौगत राय ने कहा, हमें जो करना है वो करते रहेंगे, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा रद्द होने से फर्क नहीं पड़ेगा। अब तक कई बाधाओं को किया है पार, इसे भी कर लेंगे पार। बहादुरगढ़ में महिला ने किया सुसाइड, घरेलू हिंसा और दहेज की मांग को लेकर उठाया कदम। सीतामढ़ी में बेखौफ बदमाश ने डॉक्टर को मारी गोली, पुलिस कर रही है जांच। इंदौर में प्रेमी लड़की को मारा चाकू, घटना सीसीटीवी में कैद, 2 गिरफ्तार। नोएडा में 2 दिन से लापता मासूम बच्ची का शव पड़ोसी के बैग से बरामद, आरोपी फरार। पुणे में टाटा डैम के डूबने से
एक युवक की मौत, 5 दिन बाद मिला शव। आजमगढ़ में बीमाकर्मी की गोली मारकर निर्मम तरीके से हत्या, पुलिस जांच में जुटी। दिल्ली में बदमाशों ने पीट कर की ट्रांसपोर्ट ड्राइवर की हत्या, पुलिस कर रही है छानबीन। बहादुरगढ़ में संदिग्ध हालात में विवाहिता की मौत, परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगाया हत्या का आरोप। मेरठ में युवक की हत्या, आरोपियों के खेतों में आगजनी का प्रयास, भारी पुलिस बल तैनात। सोनीपत में अज्ञात ने हिस्ट्री शीटर बदमाश को गोलियों से भूना, आरोपी फरार। विकासनगर पुलिस ने किया देह व्यापार का भंडाफोड़, रिजॉर्ट में 3 आरोपी गिरफ्तार, 2 फरार। उत्तर 24 परगना में युवकों की मिट्टी का तेल डालकर युवती को आग लगाने की कोशिश की, 3 आरोपी गिरफ्तार। कैबूर में तेज रफ्तार ट्रक ने कई लोगों को कुचला, 2 की मौत, 6 घायल। खरगोन में महिला खिलाड़ी ने घरेलू विवाद में फांसी लगाकर की आत्महत्या, इलाके में मचा हड़कंप। करौली में 3 दिन बाद मिला नदी में युवक का शव, नहीं हुई शिनाख्त। सागर के मिशनरी स्कूल की प्रयोगशाला में मिला मानव भ्रूण, पुलिस जांच में जुटी। एयर इंडिया की फ्लाइट में झगड़े में आया सामने वीडियो, दिल्ली पुलिस के मुताबिक आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। कर्नाटक के बागलकोट में पुलिस से करीब 2 करोड़ रुपए किए जब्त, कार सवार 2 लोग गिरफ्तार। लखीमपुर खीरी में पुलिस ने 30 अपराधियों को किया गिरफ्तार, अलग अलग मामलों में कई सालों से थे फरार। बड़वानी में घर में लगी भीषण आग, 3 मासूम बच्चों की जलने से हुई मौत। झज्जर में शख्स ने पत्नी और 2 बच्चों को की हत्या की, खुद भी की खुदकुशी। रोहतक के सरपंच से फोन पर मांगी गई 50 लाख रुपए की रंगदारी, पुलिस ने लिया संज्ञान। गुरुग्राम में फर्जी पुलिस बन विदेशियों से करते थे लूट, मामले में 3 गिरफ्तार। नॉर्थ दिल्ली इलाके में मिला हैंड ग्रेनेड, तकरीबन 6 से 7 संख्या में बरामद, पुलिस ने 1 को हिरासत में लिया। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में पलटी बस, कई लोग हुए घायल।